Hello guys, today once again I have come with a new topic for all of you. Hello guys, आज फिर एक नई टॉपिक के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आज का जो टॉपिक है मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था प्रीफिक्स, उसी का ट्विंस आप कह सकते हैं जुड़वा भाई सफिक्स। आपको मैंने बताया था कि वर्ड फॉर्मेशन में प्रीफिक्स और सफिक्स का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है कि हम हजारों शब्दों को रटने से बच जाते हैं, बशर्ते प्रीफिक्स और सफिक्स की अच्छी जानकारी यदि हम हासिल कर ले तो इसके लिए सर्टेन रूल्स है। यदि आप इन रूल्स को अच्छी तरह से जानते हैं तो निश्चित रूप से आप सैकड़ों हजारों सेंटेंस फॉर्मेशन के तरीके को ढूंढ लेंगे। तो इसलिए गाइस ये बहुत ज़रूरी है कि वर्ड्स को रटने की बजाय वर्ड्स फॉर्मेशन के तरीके को अब बेहतर ढंग से आइडेंटिफाई करें। तो मैंने प्रीफिक्स के बारे में बताया था कि प्रीफिक्स वह शब्दांश है, वह वर्ड है जो किसी पर्टिकुलर वर्ड के पहले आकर लगकर उसके अर्थ में चेंजेज लाते हैं। ठीक इसके उलट सफिक्स वह है जो किसी वर्ड के अंत में लगकर वर्ड्स के मीनिंग में बदलाव लाते हैं, चेंजेज लाते हैं। तो प्रीफिक्स का जितना महत्व है उतना ही महत्व सफिक्स का है, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही तरह तरह के वर्ड्स निर्माण में मदद करते हैं। आप हर वर्ड्स को रट नहीं सकते, याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब आप इन वर्ड्सों को ठीक तरह से जान लेंगे, पहचान लेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं। नाउन को वर्ब में परिवर्तित करना या वर्ब को एडजेक्टिव में परिवर्तित करना या रिवर्स एडजेक्टिव को वर्ब में परिवर्तित करना, ये सब चीज़ें आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसके लिए रटने की ज़रूरत नहीं है गाइज, ठीक है। इसके लिए आपको बेहतर ढंग से जानने की ज़रूरत है। मैं इन सब चीज़ों को तो बताता ही हूँ, लेकिन मेरे लाइव क्लास सक्सेसफुली पिछले 2.5 महीने से चल रही है। यदि आप में से कोई भी इंटरेस्टेड हो भारत के किसी भी कोने से या बिहार के किसी भी कोने से या समस्तीपुर के किसी भी कोने से, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अपनी कंफर्ट्स और टाइम के साथ। मेरे मोबाइल नंबर हर वीडियो में दिए होते हैं, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप करके जानकारी हासिल कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल करके भी जानकारी हासिल करते हैं। तो आपको मेरी पढ़ाई की गहराई का अनुभव होगा, जो आज के डेट में ज़रूरी है दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए, वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए। तो ओके गाइस, तैयार हो जाइए। आज सफिक्स के बारे में आपको पहले मैं बताऊं। सबसे पहले सफिक्स का मतलब हिंदी में प्रत्यय होता है जो शब्दों के अंत में आता है। ए लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स when added at the end of a word that changes the meaning of the word। वह लेटर या वह ग्रुप ऑफ लेटर्स, हाँ, जो किसी वर्ड के अंत में आए और उसके अर्थ में परिवर्तन लाए, उसे हम लोग हिंदी में प्रत्यय कहते हैं और अंग्रेजी में सफिक्स कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया है कि कोई भी एडजेक्टिव को वर्ड बनाने के लिए आप कितने वर्ड्स रटेंगे। ऐसे हजारों वर्ड्स हैं, लेकिन यदि इसकी जानकारी होती है तो आप 2-4 नमूना याद करके भी रीडिंग हैबिट से आप हजारों ऐसे शब्द को बना सकते हैं। देखिए, पहला हम एडजेक्टिव से वर्ड बनाएंगे, उसके लिए हम लोग IFY ISC EN का प्रयोग करेंगे। फिर देखिए, फिर हम यदि वर्ब को नाउन में कन्वर्ट करें तो ये शब्द जो है सफिक्स आते हैं ER OR एंड EE ATION, उसके बाद है मेंट अल इन एज। फिर तीसरा गाइस देखिए, मैंने नंबरिंग दे रखा है। नाउन से एडजेक्टिव कन्वर्ट करना हो, नाउन से एडजेक्टिव कन्वर्ट करना हो, फुल, लेश, लाई, लाइक, वाई, आइश, ठीक है, ये इश भी कह सकते हैं। फिर नंबर एडजेक्टिव में इसको कन्वर्ट करना है तो IT E IN ESC IST ISM का प्रयोग करते हैं। नाउन्स में इसको कन्वर्ट करना है तो ये ज़्यादा लोकप्रिय है ESS, हुड, शिप, डम, क्रैशी, हाँ, उसके बाद ERY, फुल, स्टेर, ER। तो गाइज, ये जितने सारे सफिक्स है इसका प्रयोग जो है हम वर्ड्स फॉर्मेशन में करते हैं। अब वर्ड्स कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में मैं आपको अभी जानकारी देने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए गाइज, क्या बताया गया है। जैसे है ब्यूटीफाई, ठीक है, एडजेक्टिव से वर्ड बना रहे तो ब्यूटी मतलब सुंदरता, ठीक है, और ब्यूटीफाई मीन्स उसको सुंदर बनाना।
सिंपल, सिंपल मीन्स साधारण, और सिंप्लीफाई मीन्स होता है उसको साधारण बनाना। सिंबल, सिंबल मीन्स होता है प्रतीक, और सिंबलाइज मीन्स होता है उसको प्रतीकात्मक बनाना। उसी तरह देखिए मॉडर्न मीन्स आधुनिक, मॉडर्नाइज मीन्स होता है इसको आधुनिक बनाना। वाइड मीन्स चौड़ा होता है, और वाइडन मीन्स चौड़ा करना। क्विक, क्विक मीन्स तेजी होता है, ये एडजेक्टिव है, इन लगते ही ये वर्ब बन जाता है। क्विकिंग मतलब तेजी लाना। उसी तरह देखिए गाइज, अब ये जो है ये वर्ब से नाउन की तरफ आपको जाएगा। जैसे राइट, हाँ इसमें राइट है, ई है, तो हम लोग ई आर लगाते हैं, ई को हमने इधर लाया। जैसे राइटर, राइट मतलब लिखना, राइटर मतलब लिखने वाला, लेखक। वर्क काम करने वाला, वर्कर मीन्स काम करने वाला। एम्प्लॉय नियुक्त करना, एम्प्लॉयर मीन्स नियुक्त करने वाला। इन्फॉर्म सूचित करना, इन्फॉर्मेंट मीन्स होता है सूचना देने वाला। रिवाइव, रिवाइव मीन्स होता है पुनर्जीवित करना, बट इसमें ई हट जाता है। रिवाइवल, हाँ रिवाइवल हो जाता है। रिमूव, उसमें भी ई हट गया है। रिमूव, REMOVE, ई हटकर AL लग गया, रिमूवल मतलब हटने की प्रक्रिया। उसके बाद एम्प्लॉय नौकरी देना, एम्प्लॉय मीन्स होता है नौकरी करने वाला। एक्सप्लोर मीन्स खोजना, ढूंढना। एक्सप्लोरेशन मीन्स होता है खोज। गवर्न मतलब शासन करना, गवर्नमेंट मीन्स सरकार। ओके गाइज, अब देखिए यहाँ पर रिवाइवल दोबारा आ गया। बिल्ड, बिल्ड मतलब तैयार करना। बिल्डिंग मतलब भवन। कवर ढकना। कवरेज मतलब किसी चीज़ को ढकने की प्रक्रिया। वेस्ट, ई गायब है, वेस्ट मतलब बर्बाद करना, बट ई हट गया, और वेस्टेज मतलब जो बची हुई चीज़ हो या बर्बादी की चीज़ हो उसको हम लोग वेस्टेज कहते हैं। अब आइए गाइज, नाउन से एडजेक्टिव बनाने का रूप क्या है। हेल्प, हेल्प मीन्स मदद करना, और हेल्पफुल मीन्स होता है मदद करने वाली चीज़। होप मीन्स होता है आशा करना। होपफुल मीन्स होता है, होपफुल मीन्स होता है आशा के अनुरूप, ठीक है, जो आशाओं से परिपूर्ण है। हार्म मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना। हार्मलेस मीन्स होता है जिसमें नुकसान होने की संभावना कम हो। केयर मीन्स होता है सावधानी, और केयरलेस मीन्स होता है सावधानी नहीं, सतर्कता नहीं, हाँ असतर्क। रेस्टलेस, रेस्ट मीन्स विश्राम। रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन। ब्रदर मीन्स होता है भाई, ब्रदरली मीन्स होता है भाई जैसे। वर्ड मीन्स होता है शब्द, वर्डली मीन्स होता है शब्द जैसे। काउ मीन्स गाय, काउ लाइक मीन्स होता है काउ जैसे। चाइल्ड मीन्स होता है चाइल्ड मतलब बच्चा, चाइल्ड लाइक मीन्स बच्चा जैसा। अब देखिए गाइज, कभी कभी हम किसी देश को जोड़ते हैं, जब सफिक्स जोड़ते हो तो देश का निवासी बन जाता है। जैसे इंडिया, भारत हमारा देश, आवर इंडिया, ठीक है, इंडियन भारत के लोग। रिपब्लिक, रिपब्लिक मीन्स होता है गणराज्य। रिपब्लिकन मीन्स होता है जो गणराज्य का हिस्सा है। जापान, और उसमें ES लगा देंगे। जापानीज, जापान के लोगों को जापानीज कहेंगे हम लोग, ठीक है। स्टाइल मीन्स होता है स्टाइल, और स्टाइलिश मीन्स होता है सुंदर, आकर्षक। रॉयल मीन्स होता है शाही, रॉयलिस्ट मीन्स होता है शाही। आइडियल मीन्स आदर्श, आइडियलिज्म मीन्स होता है आदर्श की जो थ्योरी है। कैपिटल मीन्स होता है पूंजी, कैपिटलिज्म मीन्स होता है पूंजीवाद। उसी तरह लाइन मीन्स होता है शेर, लाइनस मीन्स शेरनी। देखिए ये जो है ये आपको क्या बना रहा है, ये मेल को फीमेल बना रहा है। जैसे लाइन फीमेल के लिए लाइनेश हो जाएगा। ऑथर लेखक के लिए यूज करते हैं, ऑथरेस लेखिका के लिए। बॉय बच्चे के लिए यूज करते हैं, बॉयहुड बचपन के लिए यूज करते हैं। मैन जो होता है मनुष्य के लिए यूज करते हैं, और मैनहुड मानवता के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड दोस्त के लिए, फ्रेंडशिप दोस्ती के लिए। किंग राजा के लिए, किंगडम जो होता है राजपाट के लिए होता है। डेमो, डेमो मीन्स होता है सरकार, और डेमोक्रेसी मीन्स होता है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित में जो हो उसको हम लोग डेमोक्रेसी करते हैं। तो गाइज इस तरह बहुत सारे वर्ड्स हैं। इसी के इधर भी कुछ बचा हुआ था जो मैं बताया। स्लैब, दास गुलाम, स्लैबरी मीन्स होता है दास्ता गुलामी। हाँ, कुक मतलब होता है भोजन पकाना। कुकेरी मीन्स होता है भोजन बनाने की कला। माउथ मतलब होता है मुंह, माउथफुल मतलब मुंह में भरा हुआ कुछ भोजन वगैरह। स्पून मीन्स चम्मच, स्पून फिल मीन्स होता है चम्मच से भरा हुआ परिपूर्ण। गैंग मतलब ग्रुप, और गैंगस्टर हम लोग अपराधी को कहते हैं। गेम स्टार जो गेम खेलने की खेलता है उसको गेम स्टार कहते हैं। टीनेज जो बचपन होता है, लड़कपन होता है, ठीक है, हाँ 18 से नीचे, या कभी कभी
16 के नीचे भी हम लोग यूज करते हैं, ये 21 के नीचे भी यूज करते हैं, तो ऐसे हम टीनेजर्स कहते हैं। तो गाइज बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिसकी सफिक्स और प्रीफिक्स जानकर हम बड़े बड़े शब्दों का निर्माण कर सकते हैं और इससे हम अपने वोकैबुलरी को इनरीच कर सकते हैं, उसे काफ़ी बेहतर बना सकते हैं। तो गाइज आज का वीडियो मेरा बहुत छोटा है, आप इसको शुरू से अंत तक देखना मत भूलिएगा, इसको लाइक भी दीजिएगा और ज़रूरत पड़े तो आप अपना कमेंट भी दीजिएगा। मैं इस सप्ताह कम वीडियो लेकर आ पाया अपनी निजी कारणों की वजह से, व्यस्तता की वजह से। मैं समय समय पर मैं हमेशा कुछ नई चीज़ें लेकर आपके बीच उपलब्ध होऊंगा। लेकिन यदि आप में से किसी को भी लग रहा हो कि आप कमज़ोर हो, कहीं ना कहीं आपको और बेहतर जानकारी चाहिए, तो कोविड-19 के दौरान मैंने अपनी फ़ीस को 50% ऑफ कर दिया है। तो आप मेरे इस फीस कंसेशन या रिबेट का फ़ायदा उठाकर मुझे ऑनलाइन क्लास भारत के किसी भी कोने से अपने आप को जोड़ सकते हैं। जैसे ऑलरेडी कुछ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है आप मुझे और बेहतर ढंग से जान पाएंगे और निश्चित रूप से ग्लोबल लैंग्वेज अंग्रेजी जो दुनिया की 200 देशों की भाषा है, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी परिस्थिति हो, हम दुनिया की फिजा को बदल नहीं सकते। कोविड-19 एक टेम्प्रोरी फेज है जो आज है, निश्चित रूप से ये फेज भी जो है वक्त के साथ चला जाएगा। उसके बाद एक नए माहौल क्रिएट होंगे जिसमें निश्चित रूप से जॉब रिक्वायरमेंट के लिए ये भाषा, हाँ, ये इस जगह से लेकर दुनिया के 200 देशों में आपके लिए उपयुक्त साबित होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो देश विदेशों में हैं और शायद आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। बशर्ते अपने आप पे भरोसा कीजिए, एक बार मुझसे भी जुड़कर देखिए, तब आपको इसकी महत्व पता चलेगा। ओके गाइज, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।